नमस्कार दोस्तों। बात कर लेते हैं 1970s की। जी हाँ, जब देवानंद साहब अपने सुपरहिट दौर से गुजर रहे थे। दौर वो था कि जब देवानंद साहब ने एक्टिंग में पैर जमाने के बाद प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया था। प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद देवानंद साहब हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे, लेकिन नए कलाकारों के साथ। उन्हें कभी भी स्थापित कलाकारों को तरहीज नहीं दी। जी हाँ, इस तवज्जो के मद्देनज़र उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। इसका गाना आपको याद होगा, दम मारो दम। इस गाने को गाते ही और इस गाने के चलते ही हर युवा सिगरेट के छल्ले में आने लगता था और चिलम के नशे में डूब जाता था। यह दीवानगी इस हद तक थी। कहने का मतलब यह है कि देवानंद साहब ने इस गाने की एक्ट्रेस यानी कि जीनत अमान को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करी। उन्हें कई ऑडिशंस लिए, लेकिन उन्हें कोई एक्ट्रेस जची नहीं जो इस गाने के किरदार को समझ सके या इस मूवी के किरदार को समझ सके। आपको पहले बता दूं कि इस मूवी में जीनत अमान जी ने देवानंद साहब की बहन का रोल किया। जीनत अमान जी देवानंद जी को एक पार्टी में मिली। वो जानते नहीं थे, वो सिगरेट के छल्ले उड़ा रही थी। जी हाँ, उनकी इस मनमोहक अदा को देखकर देवानंद साहब ने उनको अपनी मूवी ऑफर करी। क्योंकि जीनत अमान मिस इंडिया रह चुकी थी और बॉलीवुड के रास्ते तलाश रही थी कि कैसे वो एंट्री कर सके। तो देवानंद साहब की बहन का रोल करना खासा चैलेंजिंग और अटपटी बात थी, लेकिन जीनत अमान जी ने इस मौके को लपक लिया और उनका ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। मूवी रिलीज़ होने के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो जीनत अमान जी के बगैर पूरी हो या अधूरी छोड़ दी जाए। हर जगह उनका चर्चा था। वो देवानंद साहब के बहुत करीब रहने लगी। देवानंद साहब और जीनत अमान जी के अफेयर के चर्चे अधूरे और सच्चे चलने लगे चारों तरफ। कुछ लोगों का कहना है सही बात थी। देवानंद साहब भी जीनत अमान जी को बहुत चाहने लगे थे, उनके बहुत करीब रहने लगे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी कि देवानंद साहब और ग्रेट शोमैन राज कपूर के बीच में दरार आ गई। कैसे? देवानंद साहब ने उस समय एक अपनी मूवी जीनत अमान जी को ऑफर करी जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, शशि कपूर स्टारर, सुपरहिट मूवी। जीनत अमान कुछ ऐसे ही ऑफर का वेट कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, किसी से नहीं पूछा, देवानंद साहब की राय तक नहीं ली और तुरंत ग्रेट शोमैन राज कपूर की इस मूवी के ऑफर को लपक लिया। देवानंद साहब को काफ़ी बाद में पता चला, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो काफ़ी दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वो राज कपूर साहब की बहुत इज्जत करते थे और उनका मानना था कि जिस तरह की एक्टिंग राज कपूर साहब कर लेते हैं वो असाधारण है। लेकिन उनको एक बात का और दुख हुआ कि जिस एक्ट्रेस के कैरियर को उन्हें ऊंचाइयों में पहुंचाया, जीरो से हीरो बनाया, उनको एक टॉप की हीरोइन बनाया, उसने भी उनसे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि उसे साइन करें या ना करें। शायद वो मना ना करते, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने जीनत अमान को अपने से काफ़ी दूर कर दिया। राज कपूर साहब का भी चर्चा किसी भी पब्लिक पार्टी में या सार्वजनिक जगह पर नहीं करते थे, ना ही उनकी किसी पब्लिक पार्टी में वो दिखाई दिए। देवानंद साहब, जिनसे विधु विधु चोपड़ा ने एक अवार्ड फंक्शन में पूछा था कि मैं देवानंद साहब से पूछना चाहता हूं कि वो हमेशा फॉर एवर यंग कैसे दिखते हैं। यहाँ थ्री इडियट्स के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि देवानंद साहब ने जवाब दिया कि मेरे अंदर एक बच्चा है जिसे मैं कभी मरने नहीं देता, इसी वजह से मैं हमेशा आपको फॉर एवर यंग दिखता हूँ। देवानंद साहब का ये किस्सा जीनत अमन और राज कपूर साहब के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके जो प्यार उसने आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच।